बोलिए श्री सद्गुरु देव की जय। संत समाज की जय। वर्तमान आचार्य सद्गुरु श्री महान साहेब की जय। वृत्ति विवेक संपन्न पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनी बंदी संत समाज, इस सत्संग की पावन बेला में ग्राम कोहिवा में आप हम सभी एकत्रित हुए। साहेब जी की आज्ञा पालनार्थ आज्ञा हुई है, तो कुछ विचार त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी। सद्गुरु श्री कबीर साहब जी अपनी मौलिक रचना सदग्रंथ बीजक में कहते हैं, साखी नंबर 207 में, संगत कीजे साधु की हरे और की व्याध, ओछी संगत गुर की आठों पहर उपाध। जितने भी महापुरुष हुए हैं या होते आ रहे हैं, और जो भी वर्तमान में संत हैं, वो सभी को यही उपदेश देते हैं कि संगत कीजिए साधु की। संगत किसकी करना चाहिए? साधु की। अब संगत साधु की क्यों करना चाहिए? क्योंकि संत वही है जो संसार के माया मोह से छूटा हुआ है, जो खुद बंधनों से छूटा हुआ है, वही तो दूसरों को छुड़ा सकता है। जो खुद ही संसार में आसक्त है, वो दूसरों को त्याग विरह की बातें नहीं बता सकता। जो खुद संसार को त्याग कर संसार के माया मोह से अलग है, वही दूसरों को ज्ञान की बातें बता सकता है। संगत कीजिए साधु की, इसलिए साधु की संगत करना चाहिए। अब साधु भी कौन से? जो पारखी संत महात्मा, जिनका तन सदा हुआ हो, मन सदा हुआ हो, वचन सदा हुआ हो। वरना संसार में बहुत से संत हैं, सिंगो केरी खोल रही मेढ़ा पेठा दाय, बानी ते पहचानिए शब्द ही देत लखाए। कहलाने के लिए तो संत बहुत है, और साधना त्याग विराग किसी में नहीं है। और संगत करने से, संतों की संगत करने से बच्चों को संस्कार मिलते हैं, जवानों को सशिक्षा मिलती है, बूढ़ा जो बूढ़े लोग हैं उनको सांत्वना मिलता है, और नारी को जागृति मिलती है, और मतवाली को सत्संग से न्याय मिलता है, और जिज्ञासु को सत्संग से बोध मिलता है। अब सत्संग का अर्थ है सत्य का संग, और सत्य क्या है? जो चेतन स्वरूप, जिस हम इस ब्रह्म परमात्मा आत्मा को जो बाहर मान के हम भूल रहे, वो हमारी गलती है। क्योंकि अनपढ़ तो है ही सही, लेकिन जो बड़े बड़े 4 वेद 6 7 18 पुराण की ज्ञाता हो, जो MA BA MBBS बड़ी बड़ी डिग्री धारी लेकर भी जिसकी पूजा कर रहे हैं, जो खुद के द्वारा जो इष्ट प्रतिष्ठापित जो मंदिर में किया जाता, उसी को खुद पूज रहे हैं। इसलिए किसी कवि ने कहा है कि पढ़ लिख कर डिग्री करी साइंस की कई बार, पत्थर पूजन ना छूटे करे रोज नमस्कार। करे रोज नमस्कार, समझता है उसमें ईश्वर, साइंस ने बतला दिया कोरा है पत्थर। कवि प्रेमी राय समुझ कछु नहीं आई, इससे तो अनपढ़ ठीक खाक में मिली पढ़ाई। इसलिए जो व्यक्ति जितना समझदार है ऊपर, वो जान नहीं रहा कि हमसे ऊपर कोई दूसरा जो हम मान रहे हैं वो कल्पित मिथ्या धोखा है। इसलिए सद्गुरुदेव कहते हैं संगत कीजिए साधु की,
हरे और की व्याध, जो सभी प्रकार के दुख तकलीफ को हर देते, जो सत्य बात बताते हैं, सत्य का उपदेश देते हैं, और ओछी संगत कुर की आठों पहर उपाद। अब जैसे व्यक्ति की संग करेंगे वैसा ही कहा है, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, जैसा करोगे आहार वैसा होगा व्यवहार, जैसा पीवे पानी वैसा बोले बानी, और जैसी करे संगत वैसी चढ़े रंगत। रामायण में कहा है, कौन कुसंगति पाई न साई, रहन नीच मते चतुराई। कौन व्यक्ति कुसंगति को पाकर नहीं बिगड़ा है, वही व्यक्ति नहीं बिगड़ा है जो अपने आप को जानता है, जो पारखी संतों से ज्ञान बोध लिया है, जिसने धारण किया है। बाकी सब क्योंकि कामी का संग करने से व्यक्ति कामी होता है, क्रोधी का संग करने से व्यक्ति क्रोधी होता है, लोभी का संग करने से व्यक्ति लोभी होता है, मोही का संग करने से व्यक्ति मोही होता है, और त्यागी का संग करने से व्यक्ति त्यागी होता है, और वैरागी का संग करने से व्यक्ति वैरागी होता है। जो संसार का खटराग सुने वो खटरागी हो जाता है, और जो संतों का वैराग सुने वो वैरागी हो जाता है। एक अफलातून नाम का हकीम था, जो व्यक्ति कुसंगति में पड़ता है उसी के लिए उसको अफलातून हकीम ने अपने बेटे को समझाया कि आप भले शराब नहीं पियो, सिगरेट मत पियो, लेकिन जब शराब नहीं पीते हो तो शराब की दुकान पे क्यों जाते हो, जब मांस नहीं खाते हो तो कसाई की दुकान पर क्यों जाते हो। तो ऐसे ही एक दिन उस लड़के से कुछ कोयला मंगवाया और सफेद शर्ट पहन रखी थी। जब कोयला मंगवाया और पिता ने मंगाया कि ये सामने कोयला रखा, ये दे दो। जब बेटे ने उनको कोयला दे दिया तो कोयला तो उन्होंने ले लिया, पर उसका दाग उसी हाथ में रह गया। इसी प्रकार आप चोरी मत करो, हिंसा मत करो, विचार मत करो, पर जैसे व्यक्ति का संग करोगे वैसा रंग चढ़ेगा, क्योंकि कोयला को हाथ में लोगे तो हाथ काला होएगा। इस प्रकार जैसे व्यक्ति की संगत करोगे उसका असर तो वही होगा। और रामायण की भाषा में कहे तो संत किसे कहते, पर उपकार वचन मन काया, और संत स्वभाव सहज खगराया। जिसके मन के अंदर परोपकार की भावना हो, दया की भावना हो, वही संत है। और सदगुरु श्री कबीर साहब जी की भाषा में कहे तो साधु संत ते जना, जिन मानल वचन हमार, आदि अंत्यो युग युग देखो दृश्य पसार। जो मेरे सत्य न्याय निर्णय की बात को मानते हैं, जानते हैं और उसे जीवन में धारण करते हैं, क्योंकि जीवन में धारण करने के लिए क्या है, सद्गुण। जीवन में त्यागने के लिए क्या है, जड़ा शक्ति वासनाएं। जीवन में करने के लिए क्या है, पुरुषार्थ है। क्योंकि पुरुषार्थ और मेहनत जब तक सेवा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का अंतःकरण दो ही चीज से निर्मल हो सकता, या तो दान से या सेवा से। इसलिए सद्गुरुदेव कहते हैं संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याध, और ओछी संगति कुर की आठों पहर उपाद। अगर ओछी संगति कुर की करेंगे तो जैसा वो है वैसा ही आचरण हमारे अंदर आ जाएगा और आठों पहर उपाधि खड़ी हो जाएगी। इसलिए कहा है ज्ञान बड़े गुणवान के संगत, ध्यान घटे चित्त को भर मईए, तेज घटे सब भोग की संगत, बुद्धि घटे बहु भोजन खाई। ज्ञान बड़े गुणवान के संगत, ध्यान बड़े तपसी संग कीने, मोह बड़े परिवार के संगत, लोभ बड़े धन में चित दीने। काम
क्रोध बड़े नर मूढ़ की संगत, काम बड़े तिर के संग कीने, बुद्धि विवेक विचार बड़े कवि दीन सुसज्जत संगत कीने। इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं साखी में कि जिस संसार में व्यक्ति को अगर संगत करनी है तो पारखी संत गुरु की संगत करो। उन्हीं की संगत करने से जीवन में सुख और शांति मिलेगी, क्योंकि जो खुद संसार से छूटे हुए बंदे को बंदा मिला, छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की, जो पल में ले छुड़ाए। जो खुद छूटा हुआ है उनकी संगत करोगे तो वो छुड़ा सके, क्योंकि ज्ञानी की संगत करने से ही बढ़ता है। इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं जो पारखी संत गुरुजन है उनकी संगत करो, जब ही जीवन में सुख और शांति मिलेगी। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरु देव की जय, सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय, सदगुरु श्री महान साहेब की जय, श्री भीतर साहेब की जय। बोलिए श्री सदगुरु देव की जय। साहिब।